देखिए, इन दिनों उत्तर भारत में मानसून सक्रिय है और बनारस में भी लगातार बारिश हो रही है। बीते 2-3 दिन की बात कर लें तो घंटों से बारिश जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में महंगाई की भी खूब चर्चा हो रही है और ये चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने तय किया है कि दाल की जो कीमत है वो 100 रुपये तक ही है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। अब अलग अलग जनपदों में पोस्टर भी लगने शुरू हो चुके हैं कि जिसको 100 रुपये तक दाल लेना है वह सूर्य प्रताप शाही से संपर्क करे। हम बात करेंगे, हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, सपा नेत्री और महिला सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले तो ये बताइए, मंत्री जी के इस बयान को कैसे देख रही हैं? जुमलेबाजी की तरह से, जिस तरह से कृषि मंत्री होते हुए, जैसे भाजपा की सरकार में आप देखेंगे कि जो भी जिस भी डिपार्टमेंट से जुड़े मिनिस्टर्स हैं वो उस डिपार्टमेंट को छोड़ करके बाकी सारी बात करते हैं और सारे डिपार्टमेंट की बात अकेले मोदी जी करते हैं। विदेश मंत्री अपनी बात नहीं करते, कृषि मंत्री अपनी बात नहीं करते, तो रक्षा मंत्री अपनी बात नहीं करते। तो ये जो कृषि मंत्री हैं इनको भी लगता है कि अपने मंत्रालय के बारे में जानकारी नहीं है, अपने विभाग से जुड़ी हुई जानकारी जब वो नहीं बता सकते। 100 रुपये किलो दाल बता रहे हैं, कृषि मंत्री हैं। आज किसान किस तरह से खुदकुशी कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार आज किसानों का कर्ज भी नहीं माफ कर पा रही है। जो गांव में जुड़े हुए किसान हैं वो रोज आत्महत्या कर रहे हैं। बीज के दाम महंगे हो रहे हैं, खाद के दाम महंगे हो रहे हैं। खाद की जो बोरी पहले 50 किलो की आती थी अब 40 किलो की आ रही है और दाम महंगे हो गए हैं, डबल हो गए हैं। तो इस तरह से सब चीज महंगा करने के बाद आज डीजल पेट्रोल के दाम के कारण अनाज हो चाहे सब्जियां हो सब महंगी हो रही हैं। तो देश की कमर तो महंगाई से आम जनता की इन्होंने तोड़ रखी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो सब चीज के दाम बढ़ते हैं। उसके बाद भी जब इनका ये बयान आता है और टीवी पे ये जोर जोर से बोलते हैं कि दाल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है, और उसके बाद जब मीडिया वाले ही खुद उनको बताते हैं कि सर ये दाल की कीमत इससे ज़्यादा है, तो वो हंसते हैं। उनकी हंसी आम जनता को जो गरीबी से परेशान है, लाचार है, जो दाल खाने पर भी मोहताज है, जो कहते हैं कि जब गरीबी में दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और उसे दाल भी नहीं मिल पा रही है और कहते हैं कि उसके बाद भी वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। उनकी हंसी गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। गरीबों का वो मजाक उड़ा रहे हैं। उनके पास टैक्सेस के सारे पैसे हैं। भाजपा सरकार के पास इस समय जो जितने टैक्स के अंबार लगे हुए हैं, पैसा उनके पास हथा है, इसलिए उनको पता नहीं कि गरीबों की क्या स्थिति है। एक बात बताइए, बारिश हो रही है, कहा जाता है कि बारिश में अच्छे पकवान, चाय पकौड़े बनते हैं, लोग अपने परिवार के साथ बैठते हैं और निश्चित तौर पर इस जो मौसम है उसका लुत्फ उठाते हैं, लेकिन क्या लग रहा है इस बार वो भी नसीब नहीं हो पा रहा है? कहीं नसीब नहीं हो पा रहा है। पकौड़ी तो आप छोड़िए, चटनी जो धनिया की बनती है वो धनिया 200 रुपये किलो है। आज धनिया जो छुपा के लोग रख रहे हैं, जो सब्जी खरीदने जाइए तो धनिया मुफ्त में दे देते थे सब्जी वाले, आज सब्जी जो धनिया 200 रुपये है तो छुपा के रखते हैं कि कोई धनिया ना मांग ले उनसे। तो चाय पकौड़ी को तो छोड़िए, चटनी नहीं बना सकते लोग आज किस डेट में। इसलिए ये सरकार आम आदमी की थाली से खाना छीन ली, ये सरकार आम आदमी की जिंदगी से खुशियाँ छीन ली, ये सरकार आम आदमी की जिंदगी से उसके बच्चों की खुशियाँ, उसके बच्चों का पोषण छीन ली। तो इस सरकार से आम आदमी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। चलिए, और लोग भी हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या लग रहा है दीदी, एक बात कर लें तो ये बयान को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, क्या आप भी महसूस कर रही हैं कि नहीं महंगाई कुछ और है और सरकार उसको समझ नहीं पा रही है? महंगाई तो इनकी सरकार जब से है तब से महंगाई है, हमेशा थोड़ा बहुत शोर होता है। दाम भी गिना दीजिए, जैसे सब्जी हो या फिर आपके राशन के सामान हो, दाम गिना दीजिए। राशन के आटा 45 रुपया किलो है, तेल 180 है, दाल 180 है, सब कुछ तो महंगा है। टमाटर 40 रुपया पौवा है, सब कुछ तो महंगा है। मंडी में देखिए जाके तरह तरह मचा है, गरीब खरीद सब्जी लेने जा रहा तो खड़े रह जा रहा है वहाँ। ऊपर से कृषि मंत्री जी का ये बयान, कृषि मंत्री जी को सारा कुछ मालूम है, वो ऐसे ही अपनी बातों पर मुखर नहीं रहते। इन लोग की आदत है कि जनता की तराही जो मची है, हाहाकार मची है, वो जनता और गरीब के बीच में आए। कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है घर में? किचन का जो जिम्मेदारी है, कैसे सब कुछ?
मैनेज हो रहा है। मैनेज होता तो आत्महत्या करते, गरीब किसान सारे लोग आत्महत्या करते। बताइए मैनेज होता तो जाके देखिए किचन में कि कुछ है, फ्रिज खोल के लोगों का देखिए क्या है। गरीब के घर में जाके देखिए फ्रिज भी नहीं है, लेकिन वो देखिए कि उनके घर में क्या पक रहा है। एक एक कई टाइम तो फाका कर रहे हैं, एक टाइम पक रहा है तो 3 टाइम 4 टाइम फाका कर रहे हैं। गरीबों से जाके मिलिए, इतनी महंगाई चरम सीमा पे है, वो कहाँ से लाएंगे। बेरोजगारी है, बेरोजगारी, रोजगार है नहीं बच्चों को। एक रोजगार मिल जाए तो कई लोग जिए, एक बच्चा को मिल जाए तो रोजगार है ही नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है और हर एक चीज इनकी कितनी गिना जाए रात दिन खत्म हो जाएंगे। आप भी ये आभास कर रही हैं, ये महसूस हो रहा है कि महंगाई चरम पर? पहले ये बताइए, अगर भैया आप हमारी बात को अगर मंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं तो हमारी सारी बहनें का आवाज़ भी पहुंचा दीजिए आप। क्योंकि मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बात पे कोई निर्भर कभी कोई भी सच्चे तो है नहीं। वो आज आप बता रहे हैं मंत्री जी बोले 100 रुपये किलो दाल है। अब ये बताइए 120 रुपये किलो टमाटर, 80 रुपया परवल, 180 रुपया दाल, बेसन आप लेने जाएं, बेसन 200 रुपये किलो बेसन, आटा 45 रुपये किलो। अब ये बताइए हम लोग अपने घर में कैसे अपना घर चलाते हैं, हम लोग जानते हैं। रात दिन एक एक कर करके जो आज मान लिया हम लोग कैसे 1300 घर चला लेते हैं। जो भाई हमारे जो टाली रिक्शा चलाते हैं उनके दिल से पूछिए, जो मजदूर है उनके दिल से पूछिए वो कैसे अपना घर चलाते। रात दिन लेबर का काम करते, घर पे जाते, चूल्हा नहीं जलता है, जंगल से लकड़ी काट के वो अपना खाना कैसे बनाते होंगे। आज मैं इस एक घर में गई थी, खुद गई थी मैं घर में, वो बेचारे घर में 2 बेटी थी, शादी करने लग बेटी, वो अपने बेटी का शादी करने के लायक नहीं सोच रहा है कि शादी करेंगे कि अपनी बेटियों को खिलाएंगे। यानी मुसीबतें कई है महंगाई की वजह से। चलिए और भी जो गृहिणी हैं हम उनसे बात करते हैं। आपको दीदी क्या लग रहा है, सरकार की वजह से महंगाई बढ़ी है या फिर महंगाई से एक मध्यम वर्गीय परिवार को झेलना उसकी आदत बन चुकी है? क्या लगता है? हमें बस यही लग रहा है कि महंगाई तो है। महंगाई है। जी बाकी दामों के जो सामान है उनके दामों में बढ़ोतरी हाँ जी हाँ, सब्जी हो दाल हो सब कुछ महंगा तो है। पकौड़ी बनाने की तैयारी है कि नहीं? बारिश भी हो रही है, क्या कहेंगे? कहाँ से बनेगी पकौड़ी? बेसन इतना महंगा, तेल इतना महंगा, तो पकौड़ी कहाँ से बनाएंगे, खिलाएंगे? बताइए। महंगा हो गया इसलिए नहीं बना पा नहीं बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? कहाँ से बनाएंगे? पैसा होना चाहिए ना। मंत्री जी तो कह रहे हैं 100 रुपए किलो अरहर की मंत्री जी दे ना दाल, हम लोग चलेंगे लेने के लिए। मंत्री जी भेजे, कहीं गिराए बोरी, हम लोग सब बहने चलेंगे दाल उठाने के लिए। 120 दे तब वो ले लेंगे। 100 रुपया तो बता रहे हैं। माता जी आप क्या कहेंगी? लग रहा है कि महंगाई बढ़ी, कुछ नहीं बोलेंगी? चलिए, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि महंगाई की वजह से आम जनता त्रस्त है और खास तौर पर कृषि मंत्री के बयान के बाद ये जनता की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है, उसमें साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।